हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में प्रस्तुत है राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 4 मार्च 1889 और मृत्यु 16 जनवरी 1962। जीवन परिचय। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च सन 1889 ईस्वी में जौनपुर के कोयरीपुर गांव में साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी जी एक साधारण ब्राह्मण थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। जौनपुर से 9वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की। सन 1908 में आप कोलकाता चले गए। बाद में स्वतंत्र अध्ययन कर साहित्य साधना को जीवन का लक्ष्य बनाया। सन 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको जेल यात्रा करनी पड़ी। सन 1924 में हिंदी मंदिर प्रयाग की स्थापना की और सुचारू रूप से प्रकाशन कार्य का संचालन किया। सन 1931 में हिंदी मंदिर प्रेम की स्थापना की और वानर नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। त्रिपाठी जी कवि होने के साथ संपादक और निबंधकार भी हैं। सन 1931 से 1941 तक इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन बड़ी कुशलता के साथ किया। 16 जनवरी 1962 को 72 वर्ष की उम्र में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में उनका निधन हो गया था। रचनाएं। खंड काव्य के अंतर्गत पथिक, मिलन और स्वप्न। मुक्तक, मारवाड़ी मनोरंजन, आर्य संगीत शतक, कविता विनोद, क्या होम रूल लोगे, मानसी। कविता संग्रह मानसी। कहानी तरकस, आंखों देखी कहानियां, स्वप्नों के चित्र, नक्शिक, उन बच्चों का क्या हुआ, 21 अन्य कहानियां। उपन्यासों के अंतर्गत वीरांगना, वीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचिनी, सुभद्रा और लक्ष्मी। नाटक जयंत, प्रेमलोक, बफाती चाचा, अजनबी, पैसा परमेश्वर, बा और बापू, कन्या का तपोवन। व्यंग्य, दिमागी ऐयाशी, स्वप्नों के चित्र। संपादित इन्होंने किए कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने गांव-गांव, घर-घर घूमकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर लगभग 16 वर्षों के अथक परिश्रम से कविता कौमुदी संकलन तैयार किया, जिसके 6 भाग उन्होंने 1917 से लेकर 1933 तक प्रकाशित किए। आलोचना के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता। अनुवाद इतना तो जानो, अटुलो तो जाग्यो गुजराती से, कौन जागता है गुजराती नाटक। साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावों के उन्नायक के साथ साथ प्रकृति वर्णन के क्षेत्र में भी आपका विशेष स्थान है। आपने प्रकृति को उद्दीपन तथा आलंबन दोनों रूपों में ग्रहण किया है। आप एक कुशल साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी एवं देश सेवी हैं। आपके काव्य में देश प्रेम, मानव सेवा की उत्कृष्ट भावना तथा भारत की प्राकृतिक सुषमा का सुंदर चित्रण किया गया है। त्रिपाठी जी साहित्य में आदर्शों को विशेष महत्व देते थे। इनके साहित्य में जहां एक ओर नवयुग के संकेत मिलते हैं, वहीं आदर्शों का भी पूर्ण समावेश है। राम नरेश त्रिपाठी का साहित्यिक योगदान। त्रिपाठी जी कवि होने के साथ संपादक और निबंधकार भी हैं।
सन 1931 से 1941 तक इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन बड़ी कुशलता के साथ किया। इनकी सबसे बड़ी देन ग्राम्य गीत है। इसके लिए आपने लगभग 15 वर्ष तक ग्रामों का भ्रमण किया और देश के प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी आंखों से देखा। इन्हीं दृश्यों को इन्होंने अपनी कविता में लिपिबद्ध करके ग्राम्य गीत संकलन तैयार किया। इनके संपूर्ण काव्य में राष्ट्रीयता का स्वर है। उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राम नरेश त्रिपाठी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। वे एक कुशल पत्रकार, सफल निबंधकार और सहृदय कवि हैं। इसलिए खड़ी बोली के साहित्यकारों में त्रिपाठी जी का गौरवपूर्ण स्थान है। भाषा शैली। त्रिपाठी जी की भाषा भावानुकूल, प्रवाहपूर्ण, सरल खड़ी बोली है। संस्कृत के तत्सम शब्दों एवं सामासिक पदों की भाषा में अधिकता है। शैली सरल, स्पष्ट एवं प्रवाहमयी है। मुख्य रूप से इन्होंने वर्णनात्मक और उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है। इनका प्रकृति चित्रण वर्णनात्मक शैली पर आधारित है। छंद का बंधन इन्होंने स्वीकार नहीं किया है और प्राचीन एवं आधुनिक दोनों ही छंदों में काव्य रचना की है। इन्होंने श्रृंगार, शांत और करुण रस का प्रयोग किया है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग दर्शनीय है। इनके साहित्य की सराहना करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा है, स्वदेश भक्ति की जो भावना भारतेंदु के समय से चली आ रही थी, उसे सुंदर कल्पना द्वारा रमणीय और आकर्षक रूप त्रिपाठी जी ने ही प्रदान किया। छात्रों, मुझे आशा है कि आपको ये जीवनी अवश्य पसंद आई होगी और आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। तो मिलते हैं अगली जीवनी में। धन्यवाद।